नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर आ रही है इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जुड़ी हुई, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील की गई थी, तो उस अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं देता है। इसको ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि जो दल इसका विरोध कर रहे थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो बिल्कुल कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया कि ये मामला कोर्ट का विषय है ही नहीं और इसीलिए इस मामले पर याचिका जो थी उसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो विपक्षी दल उद्घाटन को लेकर के बहिष्कार कर रहे हैं वो पहुंचे थे ताकि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता और इस तर्क के साथ कि ये कोर्ट का विषय है ही नहीं। तो 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका 21 दल विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी का कहना है कि 19 नवंबर 2016 को सीएम ने विधानसभा के विस्तारित भवन का, बिहार का जो विधानसभा है उसका विस्तारित भवन का उद्घाटन क्यों किया, इसका जवाब देना चाहिए। और ऐसे में सीएम को चाहिए था कि वो इस भवन का उद्घाटन राज्यपाल के हाथों करवाते। और अब आपको वो शिलापट भी दिखाते हैं जिसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन तब किया था और शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया गया। इसी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार में जब विस्तारित भवन का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया उस वक्त बिहार के गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया गया, उस वक्त क्यों भूल गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और महागठबंधन के लोग जिस तर्क का हवाला आज दे रहे हैं उन्हें यह भी देखना चाहिए। आज बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी विधानसभा के विस्तारित भवन के उद्घाटन शिलापट के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और यही वो शिलापट है जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार का नाम अंकित है। और इसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। उस वक्त राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया और वहां पर वो संवैधानिक नियम जिसका हवाला दिया जा रहा है, वहां पर वो नैतिकता, वहां पर वो नियम क्यों भूल गए ये लोग। बिहार में यहाँ बनाया गया सेंट्रल हॉल बना है, जो इनका विधानमंडल का भवन है ना, उसको कौन किया जी? तो आप राज्य में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो साहब ठीक नहीं। कि जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति नहीं कर रही है उद्घाटन, इसको मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बताए ना कि इस भवन का शिलान्यास किसने किया और क्यों नहीं तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया गया, तो इस बात का जवाब दें। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये कोई अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। आखिर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहा गया राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं बेइज्जत किया गया, देने से परेशानी हो रही है। सर, बाबू गवर्नर को दे दिए थे। उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का परिचायक आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है। आप स्वयं कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मुख्यमंत्री जी सदन में बड़ा जोर से बोलते थे कि संविधान से चलेगा व्यवस्था। नीतीश कुमार जी अपने करने का अहम भरते हैं, जबकि इनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करता है। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर इसे लेकर निशाना साधा है। वो एक महज बिल्डिंग नहीं, उस आइडिया को जो भी लोग, अब भाजपा की मर्जी है, प्रधानमंत्री जी वैसे भी लोकतंत्र में, अक्सर मैंने सदन में भी कहा था कि सुनना और सुनाना
दोनों लोकतंत्र में साथ साथ चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सुनते तो है नहीं किसी की, तब जाहिर है जिन दलों ने निर्णय लिया है कि वो इसके हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने संविधान से परे जाकर निर्णय लिया। हमारी हर पहलकदमी संविधान के दायरे में होगी। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। ये अच्छा नहीं होगा कि मोनार्की की छवियां, राजतंत्र वाली छवियां 24 घंटे सातों दिन देख रहे हैं, ये नहीं। बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन पर आरजेडी ने सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि क्या बीजेपी को इतना भी पता नहीं कि विस्तारित भवन और नए भवन में फर्क होता है। ज्ञान वालों को इतना समझ लेना चाहिए, किसी भी बिल्डिंग का एक्सटेंशन, भवन का विस्तारीकरण और नए भवन में अंतर है। ये लोकतंत्र का मंदिर, देश का नया संसद भवन बना है और यहाँ विधानमंडल में बिल्डिंग का एक्सटेंशन हुआ था, विस्तारीकरण हुआ था। इतना भी फर्क अगर नहीं समझ रही है बीजेपी तो बेरोजगार होकर के इधर उधर धरने प्रदर्शन करती रह जाएगी। अब तो भाजपा मुक्त भारत होना है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद एक साथ मौजूद हैं और विधानसभा के विस्तारित भवन में लगे शिलापट के पास प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है और विधानसभा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस वक्त ये मुस्तैदी नजर आती है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। विधानसभा परिसर में बीजेपी ने विरोध करने का, प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त विधानसभा परिसर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जरा तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए, किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम दर्शकों को जो यहाँ विधानसभा की सीधी तस्वीर है वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी का प्रदर्शन है उसको देखते हुए अतिरिक्त जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती विधानसभा में कर दी गई है। विधानसभा के अंदर विधायकों के अलावा किसी को जाने की अनुमति भी नहीं है और फिलहाल जो स्थिति है वो कहा जा सकता है कि एक और जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और अब थोड़ी ही देर के बाद जो शिलापट विधानसभा ये विस्तारित भवन में जो शिलापट लगाया गया है 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था विस्तारित भवन का, और उस वक्त का जो शिलापट है जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य नेताओं के नाम अंकित हैं, उसको लेकर के अब सियासत हो रही है। और खास तौर पर जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन दिल्ली में होना है, लेकिन फिलहाल बिहार में इस पर सियासत हो रही है और ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि जब विस्तारित भवन जो विधानसभा का है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, उस वक्त बिहार के राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया। इन्हीं सवालों के साथ जो बीजेपी के विधायक और विधान पार्षद हैं वो धरना पर बैठने वाले हैं। उसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर देखिए जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है और खास तौर पर विधानसभा के अंदर मीडिया कर्मी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण है। तो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो की गई है, ये माना जाए कि जब विधायक बीजेपी के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, वहां पर धरना उनकी तरफ से दिया जाएगा तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। बिल्कुल, देखिए उसी वक्त कोई अफरा तफरी का माहौल न हो या फिर जो विधायक हैं उन्हें बाहर ना आने दिया जाए या फिर वो जहां पर जो धरना स्थल बना हुआ है विधानसभा में वहीं पर धरना दे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि जो शिलापट है वो विस्तारित भवन में है और जो लाइब्रेरी के ठीक गेट पर ही वो शिलापट लगाया गया है, शिलान्यास का भी और उद्घाटन का भी। बीजेपी के विधायक वहीं पर धरना देना चाहते हैं, लेकिन वहां विधायकों के अलावा
किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो मीडिया कर्मी हैं वो भी अपने कैमरे के साथ वहां नहीं जा सकते हैं। इस व्हाइट लाइन के अंदर जाने से मनाही कर दी गई है कि विधानसभा का जो ये मुख्य द्वार है इसके बाद आप कैमरा लेकर के नहीं जा सकते हैं। और ये जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो यहाँ पर डीएसपी, दरोगा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल न हो या फिर उन्हें रोका जा सके। शैलेंद्र, दूसरी तरफ बीजेपी इस धरना प्रदर्शन से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बैठक भी कर रही है, बातचीत चल रही है, वहां तमाम विधायकों की मौजूदगी है, वहां से किसी तरह की कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को हाथ लगा है कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन ने, जदयू ने, आरजेडी ने नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया कि वो उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं होंगे, तो अब बीजेपी के लोग इस मुद्दे को अब आगे बढ़ा रहे हैं कि बिहार में जब ये इसी विधानसभा का विस्तारित भवन जो है, जब पीछे इसके ठीक बनाया गया था, उसके उद्घाटन और शिलान्यास में क्यों इन्हें नहीं बुलाया गया। और इन्हीं बातों पर मंथन भी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी में कैसे इन बातों को लोगों के बीच में रखना है, इन तमाम चीजों के साथ जो भाजपा के नेता हैं वो फिलहाल बैठक कर रहे हैं और कुछ ही देर में जो शिलापट है वहां पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस तरीके के सियासत से किसको फायदा होने वाला है? क्या जनता को इससे फायदा होने वाला है? कहीं भवन का शिलान्यास हो रहा हो, उद्घाटन हो रहा हो, या फिर जो भवन बन गया हो उसको लेकर के इस तरीके की सियासत हो, इससे फायदा किसको है? लेकिन बिहार में जो सियासतदान है उन्हें शायद इसका फायदा बहुत मिल सकता है। इसी माइलेज को लेने के लिए इस बिहार विधानसभा परिसर में तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि यहाँ सत्ता पक्ष के भी कई विधायक आए हैं, उनका कहना है कि ये भाजपा की नौटंकी है, लेकिन साफ तौर पर जो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जो बीजेपी का जो एजेंडा है, वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अब सरकार को घेरने की जो तैयारी है बीजेपी ने वो कर ली है। शैलेंद्र, आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, वक्त क्या बताया गया, प्रस्तावित वक्त क्या है जब ये धरना करने के लिए वहां उस शिलापट के सामने मौजूद होंगे? देखिए, 1 बजे का समय तय था, लेकिन चूंकि इजाजत विधानसभा के द्वारा नहीं मिलना, उसके बाद जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, तो अब फिलहाल भाजपा के जो विधायक और विधान पार्षद हैं वो बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के बाद ये लोग चलिए तब हम एक बार फिर से जुड़ेंगे शैलेंद्र, तब ये जानेंगे कि आखिर उस बैठक में निर्णय क्या लिया गया, वो स्ट्रेटेजी क्या है जिसके तहत ये बैठक खत्म होगी और बैठक के बाद क्या जानकारी दी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई संसद के उद्घाटन को लेकर बिहार में अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में अब आरजेडी ने भी पटना में पोस्टर लगा दिया है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण की ओर से ये पोस्टर लगवाए गए हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लिखा गया है कि बीते 9 सालों में। और चलिए सीधे रुक कर लेते एक बार अपने सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये बैठक चल रही थी बीजेपी की तरफ से, जहां पर तमाम विधायक उनके मौजूद थे। और अब ये तस्वीरें इस वक्त जब आपके सामने हैं तो आप समझ सकते हैं कि बैठक जो है वो संभवतः खत्म हो चुकी है। और स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के लिए एक घेरा बना दिया गया है, उसके बाद मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह का अफरा तफरी या क्योस का माहौल ना हो। लेकिन बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही थी क्योंकि इसे लेकर परमिशन नहीं दिया गया। अब उस बैठक में क्या फैसला लिया गया है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो शिलापट है जिस शिलापट पर देखिए श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उनका नाम इंगित किया गया है और इसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है और बहुत ज्यादा मुखर भी है। उसी की तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कि आखिर अगर जिस नैतिकता की बात की जाती है, जिस संवैधानिकता की बात की जाती है, वो तमाम अधिकार, वो नैतिकता कैसे भूल जाते हैं सीएम नीतीश कुमार, कैसे महागठबंधन के लोग भूल जाते हैं, तमाम वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाना संसद भवन, जो नई संसद भवन बनी है 100 सालों के बाद, एक ऐतिहासिक मौका जब 28 मई को प्रधानमंत्री की तरफ से उसका उद्घाटन किया जाएगा, उस पर सियासत इस वक्त खूब की जा रही है और सियासत के पीछे का तर्क जो है
और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां पर बीजेपी की तरफ से बैठक चल रही थी और वो शिलापट जहां पर धरना प्रदर्शन करके विरोध जाहिर करने का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन बड़ी खबर ये कि मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, यानी कि कैमरे में वो तस्वीरें कैद नहीं हो पाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर इसे निषेध किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी विधानसभा परिसर में नजर आ रही है। तो नई संसद के उद्घाटन को लेकर बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो अक्सर हर मुद्दे पर आपको बिहार में नजर आ जाती है और इस बार एक बार फिर से वो दिख रही है। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आरजेडी का ये पोस्टर देखिए अब आपको नजर आएगा राजधानी में, क्योंकि आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार की तरफ से ये पोस्टर लगा दिया गया है और जिसमें लिखा गया है कि बीते 9 सालों में देश के हालात बदतर हुए हैं। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी शासनकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको लेकर के आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया। पहले इस पोस्टर को आप देख लीजिए। धिक्कार दिवस के तौर पे ये 9 साल को देख रहा है आरजेडी। देश की जनता का महंगाई बेरोजगारी से है बुरा हाल। क्या है तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का इरादा है। बीएसएनएल बिक गया, रेल भेल सेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ओएनजीसी एवं LIC बिक गया। तो इस तरह से कटाक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरजेडी द्वारा किया गया है। और ये हमला जो है प्रदेश महासचिव भाई अरुण हैं, आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, उनके द्वारा इस पोस्टर के जरिए किया गया है। खुद भाई अरुण हमारे साथ मौजूद भी हैं। भाई अरुण जी, ये पोस्टर क्यों, इस पोस्टर से क्या आप? ये पोस्टर के द्वारा हम देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी जितने भी वादे करते हैं सारे झूठे के झूठे वादे करते हैं। वो जो कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या हुआ? 9 दूना 18 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन आज नौकरी मिला 2 लाख ही नौकरी मिल पाया। वो कहते थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, डेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, LIC बेच दिया। मोदी जी मस्त में है और गरीब जनता पस्त है। ये सारे चीज बिकने वाले का लिस्ट मैंने इसमें इंगित किया हूँ। मोदी जी ने वादा किए थे काला धन वापस लाने के लिए, कहा हुआ? काला धन कई गुना बढ़ गया और कहे थे 15 लाख आएगा प्रत्येक व्यक्ति के खाता में, वो कब आएगा? महंगाई का हाल ये है कि 350 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है। 60 रुपया वाला पेट्रोल 107 रुपया में बिक रहा है। देश की बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए भीख मांग रही है नरेंद्र मोदी से, लेकिन भीख भी नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये हमला है आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर। बहरहाल देखना होगा कि इनके इस हमले का जवाब बीजेपी किस रूप में और कब देती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो नई संसद पर आरजेडी नहीं बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने पार्टी नेता लव कुमार सिंह ने पोस्टर लगाकर विरोधियों पर निशाना साधा और इससे ओछी राजनीति बताया। आरजेडी और जेडीयू ने इन पोस्टर्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि नई बिल्डिंग पर बिहार में एक बार फिर से पुरानी पोस्टर वाली सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 पोस्टर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जो पहली पोस्टर है वो आरजेडी की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी कार्यालय के पास लगाई गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से विरोधियों पर निशाना साधने के लिए इस पोस्टर का इस्तेमाल किया गया। बिहार के सीमांचल इलाके में पिछले कुछ समय से सुनियोजित तरीके से रेप की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग इन घटनाओं को बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। ताजा मामला कटिहार के बारसोई का है, जहां मुस्लिम समुदाय के युवक उबेर पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद 2 दिन तक दबाव बनाकर केस को मैनेज करने की बात कही जा रही है। आरोप है कि पीड़िता के परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई। हिंदू संगठन के लोगों के सहयोग से थाने में मामला दर्ज कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोग पीड़िता के लिए इंसाफ के साथ साथ आरोपी उबेर की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18